Hello students, welcome in your painting classes. I am Sakshi Kashyap, your painting teacher. Today I am going to explain you about Shiva and Sati, a painting of Bengal school. Okay? And about his artist Nandlal Bose and his artwork. So let's start the video. Today's painting name is Shiva and Sati. Okay? Painter Nandlal Bose. पीरियड मॉडर्न पीरियड में बनी बंगाली स्कूल की पेंटिंग है। ये मॉडर्न पीरियड में आता है, यहीं से हमारी मॉडर्न पेंटिंग्स इंडिया में स्टार्ट हुई। ठीक है, मॉडर्न पेंटिंग्स का जो एरा है वो बंगाल स्कूल से माना जाता है। हमारा मीडियम पेपर पर बनी थी ये पेंटिंग शिवा एंड सती। कलर सीपिया है। सीपिया मतलब ब्राउन कलर, ब्लैक और मिक्स करके ना जो होता है आपका ब्लैक वाइट येलो का कॉम्बिनेशन जो होता है उसको हम सीपिया कलर बोलते हैं। ठीक है, सिरका मतलब किस सन में बनी ये पेंटिंग, तो कब बनी थी 1947। इम्पॉर्टेंट है ये तो वैसे भी ना, 1947 याद रखिएगा। एडी में ये पेंटिंग बनी। साइज था इसका 43/56 सेंटीमीटर। देखिए सेंटीमीटर में ये पेंटिंग बनी है, इंचेस मत लिख दीजिएगा। कलेक्शन नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली। मोस्टली जो पेंटिंग्स हैं वो कहाँ हैं हमारी नेशनल गैलरी, और नेशनल गैलरी हमारी इंडिया में है। डिस्क्रिप्शन है ना, डिस्क्रिप्शन से पहले आप ये पेंटिंग देख लीजिए बेटा। ये है पेंटिंग शिवा एंड सती। इसमें क्या है, शिव जी हैं ये और ये सती हैं माँ पार्वती। बैकग्राउंड इसका डल है, ब्लर बैकग्राउंड है, ब्लैक के कॉम्बिनेशन, ब्लैक येलो वाइट ये सब बना है ना, इसके कॉम्बिनेशन से। Description: In this painting, the artist Nandlal Bose has shown a mythological event of Lord Shiva and his wife Sati Parvati. This is a dramatic description on offset paper using the yellowish, brownish, violet and reddish colors in various shades and tones. Okay? इस पेंटिंग में जो आर्टिस्ट नंदलाल बोस हैं उन्होंने क्या किया है, माइथोलॉजिकल इवेंट जो है जिसमें लॉर्ड शिवा और उनकी जो वाइफ हैं पार्वती उनको शो किया गया है। इस ड्रामेटिक डिस्क्रिप्शन में क्या है, उन्होंने पेपर कौन सा यूज़ किया बेटा, ऑफसेट पेपर का यूज़ किया। ऑफसेट पेपर पर ये पेंटिंग बनाई। कलर इसके क्या है, येलोइश, ब्राउनिश, वायलेट एंड रेडिश कलर्स इन वेरियस शेड्स एंड टोन। मतलब 2-3 कलर्स इसमें सिर्फ यूज़ हुए हैं, उन्हीं के डिफरेंट टोन्स हैं जो कि कहाँ की स्पेशलिटी है हमारी यूरोपियन कल्चर की। यूरोपियन जो आर्ट थी हमारी वो ऐसी ही थी। इंडियन आर्ट लाइंस पर बेस्ड थी और यूरोपियन आर्ट जो हमारी वेस्टर्न आर्ट थी वो किस पर बेस्ड थी बेटा, कलर्स में। मतलब उसमें ना एक कलर्स के डिफरेंट टोन्स यूज़ किए जाते थे। ठीक है, तो उस समय जब यूरोपियन आर्टिस्ट यहाँ आ गए थे उनसे इन्होंने इनका सीखा था ये सब, तो वो ही इसमें यूज़ किया है यूरोपियन कल्चर। आपको इस पेंटिंग में देखने को मिलेगा। अगर यही पेंटिंग अजंता में होती तो क्या होता, बहुत ज़्यादा लाइंस में होती, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग होती, शेडिंग वर्क नहीं होता है ना। तो ये है, कौन कौन से कलर यूज़ हुए आपके, येलो, ब्राउन, वायलेट एंड रेडिश। इन द बैकग्राउंड ऑफ द पिक्चर द लाइट एंड डार्क कॉम्बिनेशन ऑफ ब्राउनिश एंड येलोइश कलर have been used to show sky which goes to merge with earth's surface looking underneath shape through violet, brownish and whitish color। जो बैकग्राउंड था इसमें ब्राउन कलर जो होता है आपका और येलोइश कलर के कॉम्बिनेशन से बैकग्राउंड बना है। और जो अर्थ और स्काई है ना, स्काई और अर्थ देखिए यहाँ ना एक लाइन से डिवाइड नहीं किया गया है, इसको क्या किया गया है, सिर्फ टोन शेडिंग से एक हल्की सी यहाँ पर लाइन दिखाई है और यहाँ पर ये मर्ज कर दिए गए हैं, कलर की मिक्सिंग कर दी गई है ना। लग रहा है ना, और कैसा लग रहा है सीन, जैसे होता है मतलब बहुत विंटर्स की रातें होती हैं, फॉग वगैरह जो होता है इस तरीके का आपका बैकग्राउंड है, ब्लर बैकग्राउंड है ना। In the center of the picture, Lord Shiva and Sati have been depicted prominently in the sad mood। जो सेंटर में पिक्चर के जो पेंटिंग है पूरी उसमें सेंटर में लॉर्ड शिवा मेन तो यही है, दोनों फिगर शिवा एंड सती। तो क्या है मतलब सैड मूड में है दोनों, अनकॉन्शियस कंडीशन में माँ पार्वती हैं और शिव जी का फेस देखिए बेटा सैड। आपके जो इनके फेस एक्सप्रेशन है वो कैसे हैं, सैड हैं लॉर्ड शिवा के। Shiva has been shown in sitting pose looking at the Sati's faded face
helplessly and stretching his both arms to support Sati's body, which is lying on his left knee in unconscious state, wearing necklace, earrings, armlet, bracelets, and light red color sari to cover Sati's body and sensitive organs. है ना? जो शिवजी जी हैं वो अपनी नी पर सती का फेस है, उनके नी पर शिवजी जी के घुटने पर सती का फेस है और अनकॉन्शियस कंडीशन में है माँ पार्वती, है ना। और शिवजी जी क्या कर रहे हैं, देखिए ये इनको देख रहे हैं और फेस एक्सप्रेशन से पता चल रहा है पेंटिंग की कि ये सैड हैं और माँ पार्वती को देख रहे हैं और माँ पार्वती अनकॉन्शियस हैं। और जो ये सती हैं इन्होंने ज्वेलरी पहनी हुई है जिसमें कि इन्होंने नेकलेस पहना हुआ है, माला पहनी हुई है, ब्रेसलेट है ना, एंकलेट्स वगैरह, ये सारी पूरी ईयरिंग्स पहनी हुई हैं, पूरी ज्वेलरी पहनी हुई है माँ पार्वती ने, ठीक है। और शिवजी जी के घुटने पर लेटी हुई है ये। द ऑरा ऑफ लाइट येलो कलर हैज़ बीन शोन बिहाइंड शिवाज हेड। जो एक आभा मंडल नहीं होता, आपने देखा होगा कोई भी पेंटिंग पिक्चर, है ना, कुछ भी, तो पीछे क्या होता है, एक आभा मंडल होता है ना, ब्राइटनेस दिखाई देती है सारी पिक्चर्स के। जितने भी भगवान होते हैं हमारे, तो उनको ना क्या, गौतम बुद्धा हो, शिव जी हो, कृष्ण जी हो, तो पीछे उनकी ब्राइटनेस रहेगी। आर्टिस्ट ब्राइटनेस शो करता है, क्या है ये ना, हमसे जो ह्यूमन बींग्स हैं उनसे डिफरेंट दिखाता है कि हाँ, हम नॉर्मल जैसे पर्सन की कोई भी ड्राइंग बनाएंगे या फिर आप कहीं भी नेट वगैरह पे कोई फ़ोटो देखोगे तो ऐसे तो नहीं होता ना। लेकिन इनमें जो भगवान की पिक्चर्स हम बनाते हैं तो ये सर्कल ज़रूर बनाते हैं, हाफ मून शेप या फुल मून शेप में, गोल्डन या फिर येलो कलर से, है ना। तो ऐसे ही शिव जी के पीछे है ये सर्कल येलो कलर का। हिज फॉरहेड इज़ लुकिंग ब्राइट। उनका जो माथा है शिव जी का, देखिए पूरा जो फेस है, फेस कलर और फॉरहेड में अलग है ना, टोन, डिफरेंट टोन है। लुक एट दिस, हिज फॉरहेड इज लुकिंग ब्राइट, है ना, ब्राइट है शिव जी का फॉरहेड। हिज हेयर इज टाइड विद वन ऑन द टॉप बट इट इज सेपरेटिंग बिहाइंड हिज बोथ शोल्डर्स। उनके जो हेयर्स हैं यहाँ उन्होंने बन बनाया हुआ है, जूड़ा बनाया हुआ है शिव जी ने, बट और क्या है, ये शोल्डर्स पे इनके जैसे होता है ना, लड़कियां करती हैं, आधे बालों को बन बना लेंगी उनका और फिर पीछे रहते हैं उनके शोल्डर्स पे पड़े हुए, तो ऐसा सा ही इनका लुक है लॉर्ड शिवा का। ही इज़ वियरिंग नेकलेस एंड स्नैक अराउंड हिज नेक, है ना। क्या किया है शिव जी ने, नेकलेस पहना हुआ है और उनका एक ज्वेलरी हमेशा जो रहती है उनके नेक में, वो क्या है आपका, स्नैक, नाग रहते हैं हमेशा, तो यही है। और इसको देखो, कलर्स मतलब लाइन से नहीं बनाया गया है, टोन से कलर्स यूज़ किए गए हैं, यूरोपियन कल्चर का इफेक्ट है ये, है ना। बैकग्राउंड क्या है, फोरग्राउंड ऑफ द पेंटिंग इज ब्लर्ड यूजिंग वॉयलेट, ब्राउनिश एंड वाइटिश कलर। जो फोरग्राउंड है पेंटिंग का वो ब्लर है। किस फोरग्राउंड में क्या यूज़ हुए हैं, कौन कौन से कलर, वॉयलेट, ब्राउनिश एंड वाइटिश कलर्स, है ना। तो ये आपका डिस्क्रिप्शन है शिवा एंड सती पेंटिंग का। अब इनके आर्टिस्ट हैं नंदलाल बोस, इस पेंटिंग के जो बंगाल स्कूल के आर्टिस्ट थे नंदलाल बोस, तो उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। बर्थ हुआ था इनका 1883 में और डेथ हुई थी 1966। इजी है याद करना, 966 1883 याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं इनसे आर्टिस्ट से क्वेश्चंस। आपकी थर्ड यूनिट में आर्टिस्ट जो भी हैं आपके, जैसे हमने लास्ट आपके वीडियो में अविनाश टैगोर को पढ़ाया था, अब नंदलाल बोस को पढ़ा रहे हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है बेटा, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में आपके। बोस वाज बॉर्न एट मुनार खड़गपुर ऑन December 3, 1883, है ना। वाइल स्टडिंग एट आर्ट कॉलेज कोलकाता ही वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू द Vice Principal Avinash Tagore, and there he learned tricks or short formulas of modern Bengali paintings. कहाँ बर्थ हुआ था इनका, बर्थ प्लेस क्या था, मुंगेर खड़गपुर में, है ना। और जब इन्होंने आर्ट कॉलेज कलकत्ता में अपनी स्टडी कंप्लीट की, अपना मास्टर किया पेंटिंग में, तो ये किससे मिले, वाइस प्रिंसिपल जो थे वहाँ के अविनाश टैगोर से, जहाँ उन्होंने अविनाश टैगोर फादर माने जाते हैं इंडियन मॉडर्न पेंटिंग्स के, है ना।
और बंगाली स्कूल के। तो वहाँ इन्होंने जब वाइस प्रिंसिपल के टच में रहेंगे इतने बड़े, मतलब जहाँ से रिवोल्यूशन आपका एक स्टार्ट होता है जिस जगह से, तो वहाँ पे उन्होंने बहुत कुछ सीखा, मॉडर्न पेंटिंग्स के ट्रिक एंड ट्रिक सीखे। विद द कॉपरेशन ऑफ अपिन्नाथ टू असिस्ट इंग्लिश म्यूरल painter Lady Herringham, he was sent to prepare the facsimiles of the murals of Ajanta and Bagh caves. रविन्द्रनाथ टैगोर की कॉपरेशन से इन्होंने क्या किया, एक म्यूरल पेंटिंग, म्यूरल आप समझते हैं भित्ति चित्रण, जो दीवारों पर पेंटिंग्स बनी अजंता में, तो उनको म्यूरल बोला जाता है। म्यूरल पेंटर थी लेडी हैरिंगम, जो कि ब्रिटिशर थी, है ना। उनके साथ वो क्या करने आई थी इंडिया में, वो जो आपकी अजंता और बाग केव्स थी उनके स्केचिंग करने के लिए आई थी, उन केव्स को देखकर उनकी कॉपी करने के लिए। तो उनके साथ इन्होंने काम किया, अजंता और बाग के केव्स की इन्होंने क्या किया, उसकी स्केचिंग बनाई, अजंता एलोरा और बाग केव्स की, है ना। इन दिस वे ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू कम इनटू कॉन्टेक्ट विद द एक्सीलेंट पेंटर्स ऑफ इंडियन आर्ट। इस तरीके से जब लेडी हैरिंग का मतलब अजंता एलोरा और बाग केव्स जो थी बहुत मेन फेमस केव्स थी और उस समय बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी। अब लेडी हैरिंगम के साथ जब इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ रविन्द्रनाथ टैगोर का इनको सपोर्ट मिला, है ना। उनके साथ साथ में रविन्द्रनाथ टैगोर थे, गगनेन्द्रनाथ टैगोर थे, ईवी हैवल बंगाली आर्टिस्ट, बंगाली स्कूल में जो प्रिंसिपल थे जो ब्रिटिशर्स थे, और लेडी हैरिंगम थी। अब मोस्ट फेमस आर्टिस्ट मतलब टॉप इंडिया के और फिर बाहर के ब्रिटिशर्स, उनके जब ये टच में रहे तो उनके कांटेक्ट से और आर्टिस्ट से भी मिले, तो क्या हुआ, मतलब इनकी आर्ट जो थी डे बाई डे और इम्प्रूव होती रही रविन्द्रनाथ टैगोर की, है ना। From this very place came without wide maturity and changes in his style। तो उससे क्या हुआ, अब हम कहते हैं ना जैसी हमारी संगति होती है हम भी वैसे ही बन जाते हैं। जब इतने फेमस आर्टिस्ट के ये साथ में रहे तो जाहिर सी बात है कि इनकी आर्ट में चेंजेस आने ही थे, और इनको मतलब अपने वर्क में डे बाई डे इम्प्रूव करते रहे और बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट बने, मतलब हर तरीके का इनको काम आता था। इंडियन आर्ट में ये एक्सपर्ट थे और इन्होंने क्या किया, यूरोपियन आर्ट भी इन्होंने बहुत अच्छे से सीखी। अब आपकी अजंता में क्या था, अजंता में कितनी केव्स हैं, 30 केव्स हैं। 30 केव्स में गौतम बुद्ध की कितनी पेंटिंग्स हैं ना, मोर देन 500। अब उनकी स्केचिंग करना, उनको कॉपी करना, फिर बाकी कॉपी करना, फिर अपना ये वर्क करना। अब आर्ट क्या होती है, प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है, पूरी तरीके से प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है। मतलब जैसे आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपका हाथ उतना ही साफ होगा, आप उतना इम्प्रूव कर पाओगे अपनी आर्ट में। तो ऐसे ही इनके साथ हुआ। अमंग हिज फेमस पेंटिंग्स आर सती, शिव ड्रिंकिंग पॉइजन, रिटर्निंग ऑफ बुद्धा, स्वर्ण कलर, शिवलोक, सुजाता, उमा, वीणा वादनी, अर्धनारीश्वर, है ना, शिव एंड सती, मदर एंड चाइल्ड एक्सेट्रा। हिज लाइन आउट मेड ऑन डांडी मार्च इज़ वेरी फेमस। डांडी मार्च जानते हैं कौन सी है पेंटिंग आपकी, जिसमें गांधी जी और उनके साथ पीछे बहुत चलते रहते हैं, जो हमारे फाइन आर्ट रूम में भी है, ब्लैक कलर से बनी हुई दांडी मार्च वो है। अब इनके ये वर्क थे बेटा, पेंटिंग्स जो थी फेमस पेंटिंग, मोस्टली क्या थे, इनका जो टॉपिक था वो इंडियन था, और जो थीम थी, टेक्निक जो थी पेंटिंग्स बनाने की वो यूरोपियन थी, लेकिन यूरोपियन पेंटिंग टेक्निक में इन्होंने कैसी बनाई, इंडियन पेंटिंग्स बनाई। जैसे सती, शिव ड्रिंकिंग पॉइजन, जब शिव जी ने विष का प्याला पिया था, है ना। और रिटर्निंग ऑफ बुद्धा, गौतम बुद्ध का वापस घर जाते हुए। स्वर्ण कलर, शिवलोक, सुजाता, उमा, वीणा वादनी, शिव एंड सती, मदर एंड चाइल्ड, ये सब इंडियन टॉपिक है। इन्होंने यूरोपियन टॉपिक पर पेंटिंग्स नहीं बनाई, बट यूरोपियन टेक्निक से पेंटिंग बनाई, लाइक वॉश पेंटिंग्स, ऑयल पेंटिंग्स, है ना, इस टेक्निक में। In 1920, he was appointed as the principal of Kala Bhavan. Several universities honored him with particular titles. 1920 में ये अपॉइंटेड कहाँ हुए, प्रिंसिपल रहे ये किसके, कला भवन के प्रिंसिपल रहे। 1920 में अपॉइंट हुए थे एज अ प्रिंसिपल। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने इनको ऑनर दिए
इंडिया में जितनी इंडिया से बाहर इंटरनेशनल इनको फेम मिला था नंदलाल बोस को, है ना। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने इनको बहुत सारे ये होते हैं ना जो अवार्ड्स होते हैं आपके, तो वो सब दिए। इन 1961 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर्ड हिम विद द एम्बलिशमेंट ऑफ पद्म भूषण। 19 पद्म भूषण मतलब बहुत बड़ा ऑनर है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, तो उनको ये कब मिला? 1961 में। तो ये थी अविनाश टैगोर नंदलाल बोस की जर्नी, है ना। आई होप आपको ये पेंटिंग समझ आई होगी। शिवा एंड सती एंड नंदलाल बोस का आपका जो ये इंट्रोडक्शन था ये, है ना। अगर आपको बेटा ये पेंटिंग पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हमारे स्कूल के जितने स्टूडेंट्स हैं पेंटिंग स्टूडेंट्स, तो वो अपना नेम, क्लास, रोल नंबर और सेक्शन इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करेंगे बेटा, अदरवाइज़ आपकी एब्सेंट लगेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रैक्टिकल कराना है या फिर यही एक्सप्लेनेशन करना है, कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ बेटा, गॉड ब्लेस यू।